ईदी के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। 100 से ऊपर मरीज जो है ना, जो शिफ्ट किया हमने। ठीक है, अभी 19 अंदर है। ठीक है, अब वो शिफ्ट करने लगे। ठीक है। तो उनको कहाँ शिफ्ट करें आप? लाहौर में हॉस्पिटल। कितने जख्मी थे, कितनी डेड बॉडीज थी? डेड बॉडी का तो इल्म नहीं है हमें, तो जख्मी जो है वो 150 के ऊपर है। किसी की टांग फ्रैक्चर थी, किसी का बाजू फ्रैक्चर था, किसी के सर पे चोट थी, किसी के पेट में चोट थी। किस किस्म की चोटें थी? गोलियां लगी हुई थी? हाँ जी, गोलियां लगी। तो इस भी आई हैं, वो कहाँ गए, वो कौन लेकर गया? वो सर पुलिस वाले ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। कितनी गाड़ियां आपकी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया? 25 गाड़ियां इधर थी सुबह से लेकर। अभी वो वापस गई हैं। ये 6-7 गाड़ियां अभी फिर मैंने मंगवाई हैं। तो अब तक हर गाड़ी में 3-4, हर गाड़ी में 3-3, 4-4 लेके गए हैं। उनकी हालत कैसी है? कुछ नॉर्मल है, कुछ सीरियस है। जी, मैं पूछना चाहता हूं वतन के रखवालों से कि आखिरकार साद हुसैन रिजवी को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। THQ अस्पताल मुरीद के ईदी के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? अब्दुल कदीर। अच्छा कदीर साहब, सुबह से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है इसके बारे में बताइएगा। सर कम से कम 100 से ऊपर मरीज जो है ना, जो शिफ्ट किया हमने। ठीक है, अभी 19 अंदर है। ठीक है, अब वो शिफ्ट करने लगे। ठीक है। तो उनको कहाँ शिफ्ट करें आप? लाहौर में हॉस्पिटल। कितने जख्मी थे, कितनी डेड बॉडीज थी? डेड बॉडी का तो इल्म नहीं है हमें, तो जख्मी जो है वो 150 के ऊपर है। अच्छा, उनको क्या था, किस किस्म के जख्म आए हुए हैं? बस कोई किसी की टांग फ्रैक्चर थी, किसी का बाजू फ्रैक्चर था, किसी के सर पे चोट थी, किसी के पेट में चोट थी। किस किस्म की चोटें थी? गोलियां लगी हुई थी? हाँ जी, गोलियां लगी। तो इस ऑपरेशन में मुतादिद जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि कई जाम बाग भी हुए हैं। तो जाम बाग हुए हैं, उनकी कुछ फुटेजेस भी आई हैं। वो कहाँ गए, वो कौन लेकर गया? वो सर पुलिस वाले ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। कितनी गाड़ियां आपकी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया? 25 गाड़ियां इधर थी सुबह से लेकर। अभी वो वापस गई हैं। ये 6-7 गाड़ियां अभी फिर मैंने मंगवाई हैं। तो 25 गाड़ियां कहाँ गई? लाहौर म्यू पे। म्यू में कितने मरीज अब तक? हर गाड़ी में 3-4, हर गाड़ी में 3-3, 4-4 लेके गए हैं। उनकी हालत कैसी है? कुछ नॉर्मल है, कुछ सीरियस है। जी, मौजूद थे THQ हॉस्पिटल मुरीद के ईदी के इंचार्ज हैं, कदीर इनका नाम है। बता ये रहे हैं कि 150 से जायद अफराद जिनको गोलियां लगी थी, किसी को सर पर, किसी को बाजू पर, किसी को पेट पर, किसी को टांगों पर जो है वो गोलियां लगी थी, उनको लेकर पहले ये THQ हॉस्पिटल मुरीद के आए और अब यहाँ पर जितने भी जख्मी हैं उनको लाहौर न्यू अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया गया है कि 150 से ज्यादा जो जख्मी हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है और पीछे अब सिर्फ 19 जख्मी बाकी बचे हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिजा की, क्या लगा? मेरे ख्याल में अब आपके सामने वो हकायक आ गए हैं जो यानी कि छुपे हुए थे। और ये कौन लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं, इतना घिनौना कारोबार कर रहे हैं, और ये आखिरकार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ये जो डायन है यानी कि मरियम नवाज साहिबा टिकटॉकर जो है, ये अपने ही पंजाब के बच्चों को खाना चाहती है, निगलना चाहती है। आपने देख ही लिया कि खा ही चुकी है, निगल ही चुकी है। और पंजाब पहले यानी कि इन लोगों की हुकूमतें 45 साल ये काबिज रहे हैं। सिर्फ शरीफ ख़ानदान नहीं कहना चाहिए, बदमाश ख़ानदान मुल्क के ऊपर। और अगर डायम बन जाते तो ये सैलाब ना आता। पहले सैलाब ने गरीबों को उजाड़ा, बर्बाद किया। अब ये आपके सामने मनाजिर हैं जनाब कि क्या हो रहा है। यानी कि ये ऐसे हकायक हैं जनाब के जिनको नहीं झुटलाया जा सकता। ये अब ईदी साहब के जो ये आपके सामने यानी कि उनकी गाड़ियां और ये बेचारे ज़ख्मियों को ले जाया जा रहा है। और अब आप ये क्या यानी कि जहन में रख सकते हैं, दिल से कह सकते हैं कि ये जो पंजाब पुलिस है
उन लोगों के साथ क्या कर रही होगी, जिन लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, अंधाधुंध फायरिंग किए उनके ऊपर की गई, तो आप ये जहन में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनके साथ मजीद आगे क्या होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, समझने की कोशिश करें। और साद हुसैन और अनस रिजवी किन के पास है, ये वाज़े सबूत हैं कि वो कौन लोग हैं। अच्छा, मज़े की बात है, यकीन जानिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि भाई आप वैसे ये किरदार तो कर रहे हैं, और जब से ये पाकिस्तान बना है ये आप खेल ही खेल रहे हैं गरीबों के साथ और मासूम लोगों के साथ, निहत्थे लोगों के साथ डंडे मारना, उठाना, धमकाना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये तो आप लोगों का वतीरा है। लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि फिर आप सच ही बोल दें कि भाई हमने उठाया है और हम ही लेकर जा रहे हैं और आगे इनको शूट कर देंगे या इनके ऊपर पर्चे काट देंगे या एरा गैरा नथु गैरा जैसे आप करते हैं, तीली का थंबा बना देते हैं, व्हाटएवर, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन झूठ बोलने की क्या बात है, मुझे ये समझ नहीं आती। अब पता है सबको, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि आप ये खेल खेल रहे हैं, और ये साद हुसैन, अनस रिजवी कहाँ पे हैं, उनके घर में आप कैसे छापा मारा और क्या आपने बरामद करने की कोशिश की, क्या आपने कौम को दिखाने की कोशिश की, ये सब लोगों को पता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ इतने बड़े गुनाह करें भाई आप सच ही बोल दें। भाई आप बस ये कह देंगे यार हमने छुपाया है, हमने उठाया है, हमने धमकाया है, हम ही इनको गायब करने वाले हैं और आगे क्या करने वाले हैं, सिर्फ टिकटॉकर को खुश करने के लिए। लेकिन मैं इस बात से यकीन जानिए बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये लोग नमाज नहीं पढ़ते होंगे, यार इनका ईमान नहीं है, सिर्फ ईमान दौलत है, सिर्फ ये दौलत के पुजारी हैं, हवस के पुजारी हैं। और यानी कि जो वज़ीर आ जाए, यानी कि क्या पीटीआई का हो, जिस जमात का भी हो, वो भाई आपका भी ईमान है कि नहीं, या उन हुक्मरानों की आपने गुलामी करनी है। मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ। भाई आपने अल्लाह को जवाब देना है। आपका जो वज़ीर कहेगा, जो मुशीर कहेगा, जो डीपीओ कहेगा, जो यानी कि अमला कहेगा, बड़े साहब जो कहेंगे, आपका अकल नहीं है, आपकी सेंस नहीं काम करती, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना। मेरी तो तौबा है भाई, मैं सराकी में कहता हूँ कि भाई साड़ी दा टरड़ अल्लाह पाक आपको हंसता बसता फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है, दौलत बेबहा है। जिस बंदे के पास ईमान की दौलत नहीं है वो ये घिनौने किरदार करता है और करवाता भी है। अस्सलामु अलैकुम।